आप सभी से नमस्कार। आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज। मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह। इतना बड़ा ईएसआई हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज है, लेकिन गरीब लोग यहाँ पर परेशान रहते हैं। ना तो समय से दवाई मिलती है, ना तो इलाज होता है। लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़ता है। अब ये भाई गरीब आदमी हैं, इनका ईएसआई कार्ड है, लेकिन इलाज नहीं हुआ। मजबूरन इन्होंने हजारों रुपए का टेस्ट बाहर से करवाया है। सीटी स्कैन इनको बाहर से करवाना पड़ा है, क्योंकि यहाँ पर ना डॉक्टर ध्यान देते हैं मरीजों पर, ना ही ठीक से इलाज करते हैं। इनका ईएसआई इंश्योरेंस नंबर है 1313713902। ये नंबर है भाई साहब, ये देखिए पर्ची है। और इनसे बातचीत करते हैं। इन्होंने अभी मुझे सीटी स्कैन दिखाया, बाहर से करवाना पड़ा है। करीब 5,000-7,000 रुपए का ये सीटी स्कैन होता है। अगर बाहर से करवाना पड़ रहा है तो आप समझ सकते हैं गरीबों का क्या फायदा है। कहते हैं ये 1100 बेड का हॉस्पिटल हो गया है, तो क्या फायदा 1100 बेड के होने का, जब गरीबों का इलाज ही नहीं हो रहा है, जब इनको बाहर से इलाज करवाना पड़ रहा है, जब 5-7 हजार के टेस्ट बाहर से करवाने पड़ रहे हैं। तो नंबर बता दिया। भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सर मुकेश प्रसाद। मुकेश प्रसाद। कहाँ रहते हो भैया? सर मैं जीवन नगर पार्ट 2 गोछी में रहता हूँ। अच्छा, तो क्या दिक्कत आ गई आप? देखिए सर, मेरा ना सर सर में दर्द हो रहा था महीने से, तो इन दिनों में ज़्यादा दर्द हो गया। तो मैं पहले बीके में गया तो उन्होंने बोला कि सीटी स्कैन करवाना पड़ेगा ना, तो मुझे लगा कि मेरा ईएसआई करता था। मैं ईएसआई करता है तो यहाँ क्यों नहीं आया? बीके यहाँ नहीं आता हूँ क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बेवजह लाइन में लगवाते हैं। तो मैं फिर बाद में सीटी स्कैन के नाम से यहाँ का रुख किया। और यहाँ समझ सकते हैं, यहाँ कह रहे हैं लंबी लंबी लाइन में लगना पड़ता है, इसलिए इन्होंने बीके हॉस्पिटल को प्रीफर किया। सोचे भाई यहाँ लाइन में लगना पड़ेगा, क्यों ना बीके हॉस्पिटल में चलकर दवाई लें। अब उन्होंने बोला भाई सीटी स्कैन कराना पड़ेगा, 5-7 हजार रुपए का खर्चा होता है। तो आपने सोचा यहाँ पे करवा लेता हूँ। मैं यहाँ आया तो यहाँ के डॉक्टर ने बोला ठीक है कि 2 नंबर पे दिखाओ। 2 नंबर वाले ने बोला 3 नंबर पे दिखाओ। ऊपर नीचे कर दिया। मेरा सर का दर्द फटे जा रहा था। मैं थक के शनिवार को चला गया। फिर कहाँ चले गए? घर चला गया। फिर मुझे यहाँ नहीं देखा आपका? संडे को दिन मैं ज़्यादा दर्द में था, तो मैंने सोचा कि इमरजेंसी में चलते। तो वहाँ के डॉक्टर ने बोला कि ठीक है, वो जो सर को देखते हैं उन्होंने डॉक्टर को मिल गया। उन्होंने बोला ठीक है, आप मंडे को आप आइए, वहाँ पे आपको देखेंगे। और 4 घंटा लाइन में लगाने के बाद मंडे को आया? हाँ, मंडे को आज आया हूँ। और तो उनको मैंने जाके दिखाया, तो वो देखते ही कह रहे कि मेरा काम नहीं है, आप दूसरी मंजिल पे चले जाओ। तो मेरा कहने का मतलब है कि इतनी बड़ी डॉक्टर, इतनी बड़ी डिग्री है, जिन डॉक्टरों को ये समझ में नहीं आया कि ये मेरा काम है नहीं, उन्होंने बोल दिया कि मेरे पास आना। जब वो अगले टेस्ट आपने यहाँ से क्यों नहीं कराया? ये टेस्ट इसलिए नहीं करवाया कि उन्होंने करवा नहीं रहे, और मैं रात में सो नहीं पा रहा हूँ। मैं काफी दर्द हो जाता है। मुझे लगता है कि मैं कोई अनहोनी ना हो जाते, मुझे डर से मैं बाहर से मेरे पास में दर्द होता है। हाँ, ये कब करवाया टेस्ट? अभी आज ही करवाया हूँ। कितने रुपए लगे? 2000 रुपए लगे हैं। वो उनसे रिक्वेस्ट किए एडवांस, वहाँ पे कौन सी जगह कर? एडवांस हॉस्पिटल का नाम है। अच्छा। वहाँ पे करवाया हूँ। दिखाओ और मैं भी देख लेता हूँ। बहुत सस्ता किया, चलो गरीब की मदद की कम से कम। ये क्या है? एडवांस एनसीआर डायग्नोस्टिक। एडवांस एनसीआर डायग्नोस्टिक से इन्होंने टेस्ट करवाया, 2000 में कर दिया, तो आपका फायदा हुआ। और मैं ये रिपोर्ट लेके यहाँ आया हूँ। फिर भी यहाँ पे मैं 2-3 दूसरी मंजिल पे, तीसरी मंजिल पे गया, लेकिन कोई डॉक्टर देखने को राजी नहीं है। ये कोई है यहाँ रिक्वेस्ट किया इन्होंने? मेरे दिमाग में ये आया कि मैं उनको कंप्लेन करता हूँ। 5000 लगता है कम से कम ना? ये कह रहे रिक्वेस्ट कर लिया, गरीब आदमी बताया तो 2000 में कर दिया। तो क्या बोला कि 2000 में कर दिया? मैंने बोला सर देखिए मेरे पास पैसे नहीं है, पैसे की दिक्कत है। तो बोला ठीक है कोई बात नहीं है। मैं लगभग उनके इमोशनल हो गया था, और उन्होंने बोला कि मेरे पास पैसे नहीं है, और आप इनको थोड़ा 3 रात हो गए सोए हुए। यहाँ के डॉक्टरों से बहुत रिक्वेस्ट की, लेकिन इन्होंने दवाई देने से समझ सकते हैं भाई साहब, यहाँ के डॉक्टरों से रिक्वेस्ट किया, ना तो सीटी स्कैन हुआ और ना ही इलाज हुआ। फिर ये गए हैं एडवांस एनसीआर डायग्नोस्टिक पर, वहाँ रिक्वेस्ट किया, रोने लगे, तब जाकर इनका 2000 में टेस्ट हो गया। चलो ठीक है, ये पकड़ लो आप। अच्छा, फिर आप रिपोर्ट लेकर यहाँ आए? रिपोर्ट लेके यहाँ आया, लेकिन यहाँ पे फिर कह रहे दूसरी मंजिल पे जाओ, तीसरी मंजिल पे जाओ। हाँ। और मैं फिर वहाँ पे कंप्लेन करते हैं, कोई ठाकुर साहब है उनके पास मेडिकल को, उनके पास गया, उन्होंने ठप्पा लगा कर दिए कि चले जाओ दूसरी मंजिल पे। दूसरी मंजिल पे गया तो मैंने बोला कि हम ठाकुर साहब से बता रहे हैं। तो वो कह रहे क्या वो डीसी लग रहे हैं क्या? आप लोगों को भी दिक्कत होती है? तो मैं बीके में गया, बीके में दिखा लिया। लाइन यहाँ लगनी पड़ती है? तो लगनी पड़ती है, कभी दवा मिलती है, कभी मिलती भी नहीं। यह तो बताओगे नहीं तो कैसे होगा? यहाँ पे जो है लाइन में लगना पड़ता है, लंबी लाइन। हाँ जी। कभी दवाई मिलती है, कभी नहीं मिलती है। कभी दूसरे दिन सुबह आना पड़ता है, कभी वो भी नहीं मिलता। अच्छा। आदमी के पास टाइम थोड़ी रहता है भाई, ड्यूटी करने वाला आदमी का। आप इलाज से संतुष्ट नहीं है? मतलब कोई भी नहीं संतुष्ट, हम ही कोई संतुष्ट नहीं है। समझ सकते हैं
आप लोगों का ठीक से इलाज हो रहा है यहाँ पे? नहीं हो रहा सर, नहीं हो रहा नहीं है। हो रहा। सब परेशान हो। घटिया काम हो रहा है यहाँ पे। हमारी घरवाली का यहाँ पे डिलीवरी हुआ है। मैंने जब 1 महीना पहले आया था यहाँ पे तो नॉर्मल बताया था। अभी आया बिना चेकअप के और ऑपरेशन लिख दिया। वहाँ पे गए, डॉक्टर से बोला कि ऑपरेशन लिखा, ऑपरेशन ही होगा, जबकि नॉर्मल होना था। और इसमें क्या है ना कि जिस वार्ड में वही है 100% मतलब कि एक का नॉर्मल है और सबका सिजेरियन कर रखे हैं। अच्छा। मतलब वही है बाकी दवाओं के लिए लाइन वाइन खत्म हो गई कि नहीं? नहीं, लाइन तो लगना ही है भैया हैं? बहुत लंबी लाइन है। कोई कहते हैं 1000 बेड का हो गया है। 1000 2000 कितना भी दवाइयों का तो सर ऐसा है, दवाइयाँ तो रात को 9 बजे तक, पब्लिक सवेरे 5 बजे आके लग जाती 4 है। बजे आती है पब्लिक, जब शाम तक भी दवा नहीं मिल पाती है। देख सकते हैं लंबी लाइन है। घंटों लाइन लगाने के बाद भी आधी दवाई मिलती है, आधी के लिए डिस्पेंसरी में अगले दिन छुट्टी करके जाना पड़ता है। 4 बजे काउंटर हाँ, बंद। और बाद लाइन में लगे 4 यानी कि घंटे दवाओं के काउंटर बढ़ाए जाने चाहिए ताकि लाइनें कम लगी ना। और टाइम भी देना चाहिए उनको। ये कमी है यहाँ पे। कहाँ गए भैया, आ जाओ। तो सब दुखी हैं सर मैं तो जो फरीदाबाद के नेता हैं वो जो अपने अपने जब इलेक्शन का टाइम आता है तो गली गली में कहते हैं कि माता और बहनें हम आपके साथ हैं। उन नेताजी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आकर यहाँ कभी कभी हफ्ते एक हफ्ते में यहाँ पे हाल देखें, ताकि कंपनी में जो काम करते हैं रात दिन, अगर 1 घंटे हम लापरवाही करते तो हम पे कंप्लेन हो जाता है। लेकिन यहाँ पे मरीजों का परिजनों का क्या हाल होता है ये आप लोग यहाँ आकर देखिए। और कंपनी मालिक से इसी तरह की परेशानी आपको भी आती है भैया? हैं? अभी तक दवाई लेने आया, अभी तक दवाई नहीं मिली। अभी तक दवाई नहीं मिली। लाइन में कहाँ काम करते हैं? एस्कॉर्ट में जी। एस्कॉर्ट में काम करते हैं। दिन भर हो गए, अभी तक दवाई नहीं मिली, नंबर नहीं नहीं है। आया सर, एक और से कहीं अगर जाते तो 100-200 रुपए खर्च करते तो दवाई मिल जाती है। लाइट नहीं है, इसकी वजह से दवाई नहीं मिली। लाइट नहीं है तो जनरेटर होना चाहिए यहाँ पे। आयुर्वेदिक में गए थे, वो कह रहे कि लाइट नहीं है, इसकी वजह से आज दवाई नहीं मिली, वापस जा रहा हूँ। देख सकते हैं छुट्टी करते हैं लोग, दवाई नहीं मिलती। समझ सकते हैं कितना नुकसान है। 500 रुपए की दिहाड़ी है, नुकसान हो गया बेचारे का। हैं? और कल भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसका कोई इस गारंटी बच्चे नहीं के पेट में ऑपरेशन है, सेंट पड़ा हुआ है, ठीक है। ये सेंट लिखा, सेंट दिखा, ठीक है, कोई बात नहीं। सेंट पड़ा हुआ है। इसका हाँ। इसका एक बार ऑपरेशन नंबर आया 9 महीने बाद। हाँ। ऑपरेशन का नंबर आया तो दिल की धड़कन तेज 9 हो गई महीने बाद नंबर आया। जी। अच्छा। धड़कन तेज हो गई, ऑपरेशन नहीं हो पाया। और दोबारा ऑपरेशन के लिए मैं 9 महीने से दौड़ रहा हूँ। दोबारा हॉर्ने का ऑपरेशन, इसका पेट में हार नहीं आया। इसका ऑपरेशन के लिए कह रहे हैं बेड खाली नहीं है ICU में। जब जाओ डॉक्टर पास तो यही जवाब मिलता है कि बेड खाली नहीं है। 9 महीना हो गया। समझ सकते हैं इन्हीं का पैसा कटता है और वही कलेक्शन होता है, तब ESI हॉस्पिटल खुलते हैं, डॉक्टरों को सैलरी मिलती है। लेकिन इन्हीं का प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा है, परेशान हो रहे हैं, धक्के खा रहे हैं। ना तो दवाई मिल रही है और ना ही ठीक से ट्रीटमेंट हो रहा है। लाइनों पर लाइनें। और हमने भी देखा है, अंदर कई बार दिखाया भी है, लाइनें लंबी लगती हैं भाई साहब। और रात में 9 बजे तक भी नंबर नहीं आता, दूसरे दिन आना पड़ता है। कभी कभी कहते हैं कि सोमवार का आओ तो अभी आज ही दवाई ही नहीं मिली लाइट की वजह से। और फिर कल मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसका कोई भैया भी परेशान है। हाँ, महंगी दवाइयाँ तो मिलती भी नहीं है, आधी मिलती है आधी मिलती नहीं है। उसके लिए फिर बाहर चक्कर बाहर से लिख देंगे, बाहर से लिख देते हैं, मिलते खाते। के भैया खा 6 बजे के आए, अभी आधा दवाई मिली भी नहीं। 6 बजे आए हो सुबह, 6 बजे के आए पड़े हैं यहाँ। अभी तक आधी दवाई मिली, आधी नहीं मिली। आधी नहीं मिली, आधी दवाई अब डिस्पेंसरी वाले क्या करेंगे, लिख देंगे बाहर। हम गरीब आदमी के खाते रहो, दौड़ भाग करते रहो। गरीब आदमी हम कहाँ से ये बाहर सोचते हैं दवाई लो ही ना, दवाई बच जाए। बिल्कुल ये वजह है यार। जनता परेशान है दोस्तों। ESI हॉस्पिटल में जो भी इलाज कराने आ रहे हैं उनका ठीक से इलाज नहीं हो रहा है। भाई साहब को बाहर से टेस्ट करवाना पड़ गया। तो ये हालत है ESI हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज की। 1000 बेड का हॉस्पिटल बना दिया गया है, लेकिन सुविधाएं नहीं है। ना तो दवाओं के काउंटर बढ़ाए गए हैं और ना ही डॉक्टरों की संख्या बढ़ाई गई है। जो ट्रेनिंग में डॉक्टर काम कर रहे हैं, ट्रेनिंग के समय में, इस समय में उसको सही पट्टी करने नहीं आती है। अच्छा जी। जी, मेरे सामने पट्टी करी है, सही पट्टी नहीं करी इसकी। पट्टी भी करनी नहीं मैंने है, खुद अपनी पट्टी अपने हाथ से करी है। अपने हाथ से पट्टी। अपने हाथ से पट्टी करी ऑपरेशन हुआ, वो लोग बता रही है कि मोबाइल में देख के, यूट्यूब में देख के वो लोग ऑपरेशन कर रहे हैं। फिर दूसरा में देख के 2 घंटे बाद ऑपरेशन चला, उसके बाद एक्सपीरियंस वाला डॉक्टर आया तो उसको बता रहा था कि जब आने करने नहीं आ रहा तो फिर क्या को। तो देख रहे हैं भैया, मरीज हैं, इनकी वाइफ भर्ती हैं, वो कहती हैं भाई यूट्यूब में देख के ऑपरेशन चल रहा है। यहाँ पे कोई दिक्कत आ रही है? यहाँ दवाई ठीक मिल रही है समय पे? सर मुझे नहीं पता। हाँ, तो आप आ जाओ। आपको दिक्कत आई कुछ? दवाई मिल गई? नहीं, अभी तो पूरा भीड़ था, नहीं मिल। कब आए थे? सुबह नहीं आए थे, 1 बजे करीब में आए थे। अच्छा, तो मिला नहीं दवाई है? चलो, सबकी यही परेशानी है। यहाँ पर आते हैं, मिलती है समय से सुबह 9 बजे आए, अब लोग लाइन में लग रहे थे। हाँ, अब रिपोर्ट मिली है, सुबह 9 बजे से। दिन भर लगोगे तो रिपोर्ट मिलेगी है। 1 दिन में 2 दिन में टेस्ट होगा, 3 दिन में दवाई मिलेगी है जी। ये है सिस्टम ESI हॉस्पिटल का।
कि 2 दिन में दवाई मिलती है, कई दिन लग जाते हैं टेस्ट की रिपोर्ट मिलने में, छुट्टी किए जाओ, नुकसान किए जाओ, लेकिन यहाँ पर सुधार नहीं हो रहा है। स्टाफ है, स्टाफ की दवाई पहले देगा, जब बाहर से आया कस्टमर उसकी दवाई देता है 4 घंटे बाद। 4 घंटे ठीक है जी, वो अंदर सेटिंग हो जाती है, सेटिंग अंदर हो जाती है, दवाई उनको पहले मिल जाती है, हमको दवाई नहीं मिलती है। चलो जी, सुधार होना चाहिए दोस्तों। गरीब लोग हैं और इन्हीं के पैसों से ईएसआई हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज चल रहा है। इतनी बड़ी बिल्डिंग इन्हीं के पैसों से बनी है, लेकिन डॉक्टर सोचते हैं कि भाई इनकी कोई वैल्यू नहीं है। भाई जब इनकी वैल्यू नहीं होगी, ये लोग पैसे नहीं देंगे, तो कहाँ से खुलेंगे अस्पताल और कहाँ से मिलेगी आपको सैलरी? जो फार्मासिस्ट हैं, जो यहाँ पर नर्सिंग स्टाफ है, भाई आपकी सैलरी भी इन्हीं के पैसों से मिल रही, तो उनका ठीक से ट्रीटमेंट किया जाए। और जो भी डॉक्टर्स वगैरह हैं, मरीजों का ठीक से इलाज करें और समय से इलाज करें, समय से दवाई मिले। यही हम कहना चाहते हैं भाई। जो ऊपर के ऑफिसर हैं, डीन साहब वगैरह हैं, वो देखें वीडियो को, सिस्टम में सुधार करें। जो भी यहाँ के सांसद हैं, जो भी यहाँ के विधायक हैं, मंत्री हैं, वो भी थोड़ा सा देखें, थोड़ा सा डंडा अपना चलाएं। डंडा चलाएंगे तभी काम होगा, नहीं तो काम नहीं होता है। लोग ऐसे ही परेशान होते हैं। 3 नंबर में ईएसआई हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज है और बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। मिली दवाई भाई साहब? दवाई मिली? सबसे ज्यादा दवाइयों के लिए ही लाइन लगानी पड़ती है। जो दिक्कत है वो पहले तो पर्चा बनवाओ, उसकी दिक्कत है। उसके बाद सबसे ज्यादा जो दिक्कत है वो दवाई की ही आ दिक्कत जाओ है। जी, आप भी बोलो, आ जाओ। और यहाँ पे थोड़ा दवाई का सॉल्यूशन हो जाए तो लंबी लाइन लगी। गरीबों को ड्यूटी ना मारी जाए। हाँ। ड्यूटी जो करके आते या करने जा रहे हैं, उनकी ड्यूटी भी हो रही है, उनको टाइम से दवाई भी नहीं मिल पा रही। चलो जी। दूसरे दिन क्या आना नाम भैया? सद्दाम खान। सद्दाम खान। सब परेशान है, जो भी अंदर से निकल रहा है वो परेशान हो रहा है और अपनी परेशानी बता रहा है। और हम तो चाहते हैं भैया सिस्टम में सुधार हो। कई बार हमने वीडियो दिखाई तो थोड़े दिन सुधार रहता है, फिर ये जो है अपने पुराने रास्ते पर चलना शुरू कर देते। मिली दवाई ताऊ? दवाई कहाँ मिल रही है? ऑपरेशन की बोली है और कह रहा है 1 महीना बाद आना। 1 महीने बाद आना है? क्या हुआ है? 1 महीना तो हो गया मेरी रीढ़ की हड्डी में। मैंने बुतेरी कह लिया जी, मेरी रीढ़ की हड्डी चला ही नहीं जा रहा। अगर अगले महीने आना, अब जगह नहीं है, खाली नहीं है। देख रहे हैं दोस्तों, 1-1 महीने की तारीख मिल रही है ऑपरेशन के लिए। पेट में दिक्कत थी, यहाँ पे दर्द होता था। मैं एक्सरा के लिए अगर इतना पैसा होता तो मैं प्राइवेट दिखा लेता। तो वो भी कहना 10 दिन बाद दवाई ले जाओ, वो 10-20 रुपए दवाई लिख दी। अब 1 सप्ताह बाद 1 दिन ये आज खराब किया, अब 10 दिन बाद फिर 1-2 मिली दिन अम्मा दवाई? सबको अम्मा मिल गई दवाई हैं? चलो आप पहले ऐसे हैं जिनको दवाई मिल गई, नहीं तो सब रो रहे हैं। हाँ, दवाई की लाइन में बहुत लंबी लाइन है। अच्छा, दवाई नहीं मिली मतलब। दवाई नहीं मिली, फिर भी आप खुश हैं? यहाँ तो सब रो रहे हैं। रोने वाले रो ही रहे हैं, अब क्या करें, हम भी रो रहे हैं, पर करें क्या? चलो जी, काम तो इनका ऐसे ही है, लंबी ढीला लाइन है। नहीं है ये। और ब्लड रिपोर्ट के लिए बहुत परेशान करते हैं। स्टाफ का बर्ताव ठीक नहीं। परेशान है, हाँ सर। रिपोर्ट के लिए बहुत परेशानी है इस टाइम। चलो जी, सब परेशान है। यहाँ जो भी निकल रहा है सब परेशान है भाई। 4-4, 5-5 घंटे कोई लाइन में लगा के निकलेगा, दवाई भी नहीं मिलेगी। जाओ, रिपोर्ट नहीं है। अच्छा, अगले दिन मिलेगी, 2 दिन बाद मिलेगी। बहुत परेशानी है रिपोर्ट के लिए। चलो जी, क्या बताएं, ये सब जो है भ्रष्टाचार का उदाहरण है कि जनता को दवाई नहीं मिल रही है, सही से इलाज नहीं हो रहा है। और फिर से आपको जरूर दिखाएंगे भाई साहब। इसमें दवाई ऑनलाइन, ये जो जितना एन लिखा है ना, ये दवाई नहीं है यहाँ पे। जो रेड कलर चला दी वो नहीं है? हाँ, जो एन लिखा है ना, एन नॉट अवेलेबल, नॉट ये दवाई नहीं है यहाँ पे। ये दवाई नहीं, 1, 2, 3 दवाई तो इसमें है ही नहीं। ऐसी वाली दवाई देखो, इधर दिखाओ सर। मतलब जो लिखते हैं वो दवाई नहीं होती। ये वाली जो दवाई होती है बाहर से, अंदर नहीं है। महंगी वाली दवाई ये सब मिलती नहीं है। दवाई बाहर से, जो भी महंगी दवाइयाँ वो नहीं मिलती हैं, मजबूर होकर बाहर से खरीदोगे। बाहर से खरीदना पड़ता है। गरीब लोग, चलो सिस्टम तो है कि रिफंड ले सकते हो, लेकिन इनको पता नहीं होगा और रिफंड लेने के चक्कर में 4 दिन और रिफंड के लिए बहुत चक्कर काटना पड़ता है। हाँ, महीनों लग जाते हैं, ये बता रहे हैं। इस हाँ, ज्यादा लगता है। नंबर दे दो अपना। मेरा नंबर 9953931171 995393 भैया बता देना 53931171 धर्मेंद्र प्रताप सिंह। ठीक है दोस्तों, यहाँ सब परेशान हैं, इसलिए हमने सोचा इनकी परेशानी दिखाते हैं। परेशानी नहीं दिखाएंगे तो भैया जो सिस्टम बिगड़ गया है उसको कैसे सुधारा जाएगा। और हम तो चाहते हैं जो फरीदाबाद के जो नेता हैं, देखो इतने बड़े बड़े नेता, इतने बड़े बड़े मंत्री यहाँ पर हो गए हैं, हर फंक्शन में उनको बुलाया जाता है, वो आज आते हैं, गुलदस्ता दिया जाता है, लेकिन गरीब लोग
से नहीं मिल पाते होंगे, तो हम अपने चैनल के जरिए गरीबों की परेशानी दिखा रहे हैं, ताकि नेता लोग अगली बार यहाँ पर आए गुलदस्ता लेने के लिए तो इनको डंडा करके जाएं कि भाई यहाँ पर आप सिस्टम में सुधार करो। जनता तो हमसे नाराज हो रही है, जनता तो हमें गालियां दे रही है, क्योंकि जनता को दवाई तो तुम दे नहीं पा रहे हो, जनता को लाइन में खड़ा करवाते हो, ना तो ठीक से दवाई, ना तो ऑपरेशन, ना तो इलाज। तो परेशान है लोग, हमने सोचा आपको बताते हैं। फरीदाबाद न्यूज से धर्मेंद्र प्रताप सिंह, नमस्कार।